पालघर लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं और इस परिणामों ने यकीनन किसी को हैरान भी कर दिया और परेशान भी कर दिया। ये हैरान और परेशान विपक्षियों को किया। किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि महायुति के उम्मीदवार डॉक्टर हेमंत सावरा को इतनी प्रचंड मतों से विजय हासिल होगी। हालांकि इस सब परिस्थितियों के चलते संपूर्ण पालघर में अलग अलग जगह महायुति के स्थानीय घटक दल पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता अलग अलग जगह जश्न मना रहे हैं और खुशियां मनाई जा रही है। उसका कारण यह है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जिसके पक्ष में जो प्रचार किया जा रहा है, जो माहौल बनाया जा रहा है, वो इस कदर सफल होगा कि उन्हें ऐतिहासिक जीत हासिल होगी। और उसी के तहत इस समय वाकनपाड़ा में है शिवसेना शिंदे गठ के जो स्थानीय पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हैं और साथ ही बड़ी तादाद में मुस्लिम कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हैं। इन्होंने अपनी एक भूमिका इस चुनाव में निभाई और किस प्रकार की भूमिका है ये हम यहाँ के स्थानीय पदाधिकारियों से बात करते हैं। सर जी नमस्कार। आपको उम्मीद थी इतनी बड़ी ऐतिहासिक और शानदार विजय हासिल होगी? आपने अगर यहाँ का नजारा देखा तो उसमें सब चीज आती है कि लोगों में माहौल अलग था, मगर हम वैसे विधायक की जनता के जो विषय थे वो अलग थे। आप देखेंगे तो यहाँ पे सब मुस्लिम भाई हैं, हमारे शाहरुख भाई है, उनके नेतृत्व तो हम कहा गए, हमारी महिला कार्यकर्ता है। तो इन्होंने सबने मेहनत किया और वार्ड वाइज लोगों की क्या समस्या है। और सबसे बड़ी बात मैं ये बोलूंगा कि हमारे जो मुख्यमंत्री है वो 24 घंटों में से 25 घंटा काम करते हैं, उसकी ये सब देन है। आपने देखा होगा कि महायुति के जो उम्मीदवार की घोषणा सबसे लास्ट में हुई, तब तक महाविकास आघाड़ी व बहुजन विकास आघाड़ी अपने अपने उम्मीदवार को उतार चुके थे। चुनाव प्रचार प्रसार तेजी से आरंभ था। इसके बीच में आपको तैयारी करने का वक्त बहुत कम मिला। किस तरह से ये सारी तैयारी की गई? नहीं, हम चुनाव है इसलिए काम नहीं करते। हमारी शाखा जो है ना डे नाइट काम करती है। हमारे आप भी जानते होंगे, वैसे की जनता जानती है। इसके पहले जो सांसद थे उन्होंने वैसे विधायक के लिए बहुत से काम किए हुए। हम वही रोटेशन में थे कि हमारे पहले भी सांसद थे, तो हमारे लिए पार्टी ने किसको देना है नहीं देना है हमारे लिए कोई मायना नहीं था। हमारा काम चालू था, खाली टेक्निकली बात थी कि हमें उम्मीदवार लेट मिला। यहाँ पे महिलाओं स्थानीय पदाधिकारी कार्यकर्ता भी मौजूद है। महिलाओं की भूमिका इस चुनाव में किस प्रकार रही? किस तरह से चुनाव प्रचार प्रसार किया गया? हमारे शाहरुख भाई की वजह से सारे लोग इनकी तरफ रहे हैं और मेहनत की है शाहरुख भाई की वजह से, और आज ये सफलता मिली है। हाँ चाचा, बड़ी तादाद में यहाँ पे मुस्लिम स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद है और कहा जाता है कि महायुति के उम्मीदवार को मुस्लिम स्थानीय कार्यकर्ताओं का शायद समर्थन हासिल न हो, लेकिन यहाँ परिस्थिति बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। किस तरह से कार्य किया गया, किस तरह से माहौल बनाया गया? भाई यहाँ पे क्या है, शाहरुख भाई का सपोर्ट था, कुछ लोगों का सपोर्ट था, कुछ क्या बहुत लोगों का सपोर्ट था। उन्होंने मतलब हमारे साथ जुड़े, हमने शाहरुख भाई को आगे ले गए। अच्छा, आगे ले जाने के बाद में क्या है, शाहरुख भाई के साथ सब जुड़े रहे, तो सब कोई मिलके मदद किया, तो हमारा मतलब एक काती संसद बना। यहाँ पे बड़ी तादाद में जो युवा कार्यकर्ता हैं हमारे समक्ष मौजूद है, इनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। क्या कहना चाहोगे, किस तरह से यहाँ पे चुनाव प्रचार प्रसार किया गया, किस तरह से माहौल बनाया गया? शाहरुख भाई हमारे लीडर हैं और इन्होंने एक एक वोट को महत्वपूर्ण समझा। मैं नवजीवन शांतिनगर वार्ड से आता हूँ। शाहरुख भाई ने एक एक लोगों से मिलके इतनी स्ट्रगल मेहनत की कि वोटों को एक एक वोट को समझा और इन्होंने दिन रात मेहनत किया। आज उसका परिणाम आपके सामने है। जो शानदार जो चुनावी माहौल सामने है, जो शानदार विजय हासिल हुई है, उसमें इन मुस्लिम स्थानीय कार्यकर्ताओं की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। और खास तौर से हर कोई इस समय शाहरुख भाई का नाम ले रहा है। शाहरुख भाई का काम क्या है, शाहरुख भाई ने किस प्रकार से चुनाव प्रचार प्रसार किया है, हर कोई शाहरुख भाई के दिखाए गए नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहा है। शाहरुख भाई, सब जगह आप ही का नाम लिया जा रहा है। किस तरह की भूमिका आपने इस चुनाव में निभाई है? सबसे पहले नमस्ते। जिस तरीके से हमारे महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ जी शिंदे साहब, उनके आदेश के हिसाब से हमारे यहाँ के संपर्क प्रमुख रविंद्र फाटक साहब, हमारे शिवसेना के उपनेता राजेश भाई शाह, हमारे जिला प्रमुख नीलेश भाई तेंदुलकर और भी हमारे 2 जिला प्रमुख चौहान साहब और कुंदन सनके जी, हमारे युवा सेना महिला आघाड़ी और जितने भी हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता, सबसे पहले मैं इन लोगों का धन्यवाद करता हूं। जिस तरीके से हमारी महायुति की तरफ से हमको डॉक्टर हेमंत सावरा जी जो यहाँ पर एक उम्मीदवार के रूप में दिए गए, सारे लोगों ने ईमानदारी के साथ में बहुत ही मेहनत से लगन से कार्य किया, जिसमें कि जो जवाबदारी हमें हमारी शिवसेना की ओर से पालघर जिले में अल्पसंख्यक विभाग की दी गई,
उसके नाते हमारे हिस्से में जो काम था हमने भी किया। और जो 5 साल पहले मैं जब शिवसेना में आया था उस समय भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ये इनका गठबंधन था, और दोनों के गठबंधन में यहाँ पर 3 जो विधायक के विधानसभा में जो लड़ने के लिए उतरे थे, तो उस समय मेरी यहाँ पर एंट्री हुई थी। और 5 साल के अंदर जो अल्पसंख्यक विभाग में जो लोग जुड़े उसमें से मुझे लगता है कि अधिकतर लोगों ने ये सोच बनाकर ही पार्टी ज्वाइन की होगी कि भाई शिवसेना एकनाथ जी शिंदे साहब और शिवसेना, ये शिवसेना वो है कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में यानी कि गठबंधन में युति में है। ये सोच और समझने के बाद ही लोग हमारी पार्टी अल्पसंख्यक विभाग में लोग ज्वाइन हुए होंगे, मुस्लिम समाज से, और भी माइनॉरिटीज में जितने आते काफी लोग जुड़े हैं। तो एक आज हमारे यहाँ पर वसई विरार के अंदर और पालघर जिले के अंदर एक अच्छा माहौल तैयार हुआ कम टाइम में, जैसे नीलेश भाई ने अभी बताया तो कि हमें एक शॉर्ट टाइम में हमारे को यहाँ पर उम्मीदवार हमारा महायुति की तरफ से दिया गया। और उसके बाद में जो प्रचार प्रसार का जो टाइम था, सबने अपनी अपनी मेहनत और अपने अपने इलाकों में एक अच्छा ही काम किया, और उसका ये परिणाम है कि आज हम पूरे पालघर जिले के लोगों का हम दिल से धन्यवाद करते हैं, सभी जनता का, कि जिन्होंने एक भारी मतों से, यानी कि कुछ लोग नंबर की बातें कर रहे थे, यहाँ तो नंबर और क्या मैं उसके आगे नहीं बोलूंगा, लेकिन जो तरीके से जिस तरीके से उन्होंने लीड ली है, तो ये आने वाले वक्त में जो है एक यहाँ का समीकरण बदलने का एक इशारा है। शाहरुख भाई, सबसे पहले बड़ी बात कि आप अल्पसंख्यक विभाग प्रमुख हो। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपने जिस तरह से बड़ी तादाद में इस माहौल में मुस्लिम कार्यकर्ताओं को एकत्रित किया, आपने अपने दामन पे दाग नहीं लगने दिया। आपने क्या वास्तव में अपनी जिम्मेदारी उस ढंग से निभाई जिस ढंग से आप निभाना चाहते हो, या कुछ कमियां रह गई हैं जिन कमियों को शायद आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरी कर ली जाएगी? देखिए कैसा है कि यहाँ पर महायुति में हम काम कर रहे हैं। मैं एक शिवसेना का पदाधिकारी हूँ और हमारे मुख्य नेता माननीय श्री एकनाथ जी शिंदे साहब है। ऐसा तो है नहीं कि महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग रहते हैं, और महाराष्ट्र एक बहुत बड़ी जगह है। और आप समझ लीजिए कि आज मुंबई की धरती पर अधिकतर मुस्लिम समाज के लोग शिंदे साहब से जुड़े हुए, हमारे रविंद्र फाटक साहब से जुड़े हुए, नीलेश भाई से जुड़े हुए, सबसे जुड़े हुए। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक पार्टी के हिसाब से मुस्लिम समाज के कुछ लोग जो हमारी अपोजिशन पार्टियों में होते हैं वो नेगेटिव कमेंट पास करते हैं। अभी यहाँ तक कि इसी दौरान एक ने कहा कि अगर तुम इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो तो तुम्हें रोजे मैसर में अल्लाह की बारगाह में तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। तो मैंने बोला भैया तू बता क्या जवाब होगा, क्या जवाब देना पड़ेगा मुझे? बोले वहां फैसला होगा कि तुम्हें जन्नत मिले कि जहन्नम मिले। मैंने तो भाई तू ही बता दे कि मैं कौन सी पार्टी को वोट दूं जिससे जन्नत मिले। तो ऐसे नेगेटिव कमेंट भी बहुत आते हैं, लेकिन हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है, अपने एजेंडे के हिसाब से हर पार्टी काम कर रही है। और हम यहाँ पे रहते हैं, हमें चाहिए कि 10 साल हो गए हमारा 2014 से 2024 तक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन में जो जीत के आए थे माननीय श्री माजी यानी कि पूर्व सांसद राजेंद्र गावित साहब, उन्होंने सब हर मजहब के लोगों को लेके साथ में चले, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त जो है, सावरा साहब आए हैं जीत के, वो भी पूरे पालघर की जनता को सबको साथ में लेके चलेंगे, एक अच्छा वातावरण होगा, एक अच्छे माहौल के साथ में हम नई शुरुआत करेंगे। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह और बदलाव यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। शाहरुख भाई, ये क्षेत्र है ना, ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र माना जाता है, जहाँ पर आपका कार्यालय, जहाँ पर हम सभी यहाँ पे उपस्थित हैं। आपको यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं हुई इस तरह के कार्य करने में, चुनाव प्रचार करने में? क्या आपको कुछ अलग कुछ महसूस हुआ? देखिए क्या है, तकलीफ तो ऐसा नहीं है, तकलीफ की बात अलग है। मेरे लिए सबसे अच्छा एक एक्सपीरियंस इस चुनाव में ये रहा कि मैंने जो पहले गलतियां की थी कि जब मैं किसी से मिलता था, मेरी मीटिंगें होती थी, वो मैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे डालता था, और डालने के बाद क्या होता था कि जैसा हिटलर, जिस तरीके से हिटलर आगे चलता था, कहीं पर अपना कब्जा लेता था, लेकिन वहां पर वो अपने चौकीदारों को नहीं बिठाता, वो फिर आगे बढ़ जाता झंडा गाड़ के, और पीछे से लोग आके कब्जा कर लेते, और आगे जाके जब देखा तो पीछे मुड़ के देखा तो कुछ हाथ में नहीं। तो ये जो गलती मैं पहले कर चुका था कि मैं अपने लोगों को, हाँ भाई ठीक है, किसी के साथ मेल मिलाप हुआ, फोटो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे चले जाते थे,
ये चुनाव के अंदर मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, मैंने सिर्फ काम किया, काम किया, काम किया। आप अपनी भूमिका से संतुष्ट हो? बहुत खुश हूं कि मैंने जो काम किया, मैंने नहीं, हम देखो कार्यकर्ता है, हमारे को जो जवाबदारी, हमको जवाबदारी दी गई, मैंने आपको बताया हमारे मुख्य नेता जो है एकनाथ शिंदे साहब हैं, रविंद्र फाटक साहब हैं, नीलेश भाई हैं, हमारे जो पदाधिकारी सीनियर हैं, सारे लोगों का एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा है इस दौरान और सबने अच्छे से खुशी खुशी काम किया और इंशाल्लाह और आने वाले टाइम में हमारी बॉन्डिंग और स्ट्रांग होगी और अच्छे से काम करेंगे और मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और आपका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी पार्टी का प्रचार प्रसार जो हुआ उसके लिए आपका भी धन्यवाद। आपने देखा कि किस तरह शाहरुख भाई ने पूरी तरह से बताया कि मैं अपनी भूमिका से संतुष्ट हूँ। बड़ी तादाद में उन्होंने स्थानीय मुस्लिमों को इस पार्टी से जोड़ने का भी काम किया है। वहीं अब 3-4 महीने बाद विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। इन चुनावों में ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति का क्या प्रभाव पड़ने वाला है? नहीं, आपने देखा कि लोकसभा में पूरे हिंदुस्तान का जो माहौल था वही वसई विरार का माहौल था, तो भी यहाँ पे कोई बदलाव, उसका असर नहीं गिरा, तो ये आगे चलते रहेगा। खाली विधानसभा नहीं, म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन में भी आपको देखने को मिला। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सफलता का सिलसिला लगातार यूं ही आगे बढ़ता है। परिवर्तन होगा, आम आदमी की सरकार आएगी। वैसे माहौल बना हुआ है, किस तरह का एक आपका अनुभव रहा? मैं सर जी विरार में काम करता हूँ और मैं शाहरुख भाई के नेतृत्व में विरार में जो शाहरुख भाई ने हम लोगों को जवाबदारी दी थी अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से, वो हमने पूरी तरह से निभाई और उसका सिलसिला आज आप देख ही रहे। उसकी जो विजय है वो विजय कुछ ज्यादा ही भड़काव से और ज्यादा ही मतों से हम आगे निकल गए। ये हमारे शाहरुख भाई की देन है, क्योंकि शाहरुख भाई ने सबको ताकीद किया था कि जितने मुस्लिम वोट है या जितने मुस्लिम लोग है, ये अपना स्टैंड खुद इस बार चूज करे और किसी के बहकावे पे ना जाए, और वही आज शाहरुख भाई के नेतृत्व में जीत हासिल हुई। सर क्या कहना चाहोगे? जी, इस वक्त मैं ये कहना चाहूंगा कि एक शेर के साथ कि ये हमारी जो पार्टी है, ये इस पार्टी का हमारा ये मतलब पैगाम ये है कि हमने इंसान ही रहने की कसम खाई है, हमने इंसान ही रहने की कसम खाई है। हमको हिंदू या मुसलमान ना समझा जाए, हमको हिंदू या मुसलमान ना समझा जाए, इस बेस पर काम हो रहा है। और हिंदू और मुस्लिम ये जो है एक दुल्हन की खूबसूरत 2 आंखें होती हैं, उन 2 खूबसूरत आंखों के मानिंद है। अगर उसकी एक भी आंख अंधी खराब हो जाएगी तो वो दुल्हन खूबसूरत नहीं रहेगी। इसलिए ये हिंदुस्तान की खूबसूरत जीनत है कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान सब एक होकर पार्टी ने जो ऑर्डर किया, जो हुक्म दिया, उस पर अमल किया और आके हमारे जो लीडर हैं उनको आज आप देख रहे हैं रिजल्ट जो आपके सामने नतीजा है, और यही नतीजा आगे 2025 में इससे बेहतर प्रदर्शन करने वाला है और इससे अच्छी तब्दीली लेकर आएगी। और हमारे कार्यकर्ता अब अगले इलेक्शन के लिए आज ही से तैयारी के लिए शुरू हो गए। देखा कि सब किस तरह सकारात्मक सोच लेकर के यहाँ पर उपस्थित है और इन्होंने स्पष्ट कहा है ये जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां आने वाले 3-4 महीने बाद जो विधानसभा चुनाव हैं उस समय भी इसी तरह से सकारात्मक रूप से दिखाई देंगी।